जिले के खेतिया में यहाँ पर भारत देश के अन्नदाता किसान मंडी में बैठे हैं और यहाँ के गैर जिम्मेदार प्रशासन ऑफिसों में बैठे हैं। कितने दुख की बात है। जो किसान यहाँ पर हमारे लिए फसल उगाता है, जो खेतों से अच्छी अच्छी फसलें आती है, भिंडी, मूंग, चोले, ये सब्जी अच्छी अच्छी खाते हैं, किसान से आती है। और यहाँ के हमने अभी एसडीएम से चर्चा करी, उनको बात करने की तमीज नहीं है किसानों से। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा भारत देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसान, और वो सड़क पे बैठे हैं और वो एसी चालू करके उनकी गैर जिम्मेदार प्रशासन में तो गैर जिम्मेदार कहूंगा, इतनी लापरवाही कर रहे हैं। हम लोग यहाँ के आतंकवादी नहीं है, हम लोग कोई देशद्रोही नहीं है, हम लोग इस भारत देश की अन्नदाता किसान है। यहाँ पर आपकी और हम सब की लड़ाई लड़ने वाले, हम सब की हक अधिकार की बात करने वाले किसान यहाँ पर बैठे हैं। और खेतिया में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एसडीएम और तहसीलदार और सब अलग अलग अपने कार्यालय में बैठे हुए। जब किसी प्रकार का आंदोलन होता है या किसी प्रकार का कोई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो प्रशासन, रेवेन्यू के जो जिम्मेदार इंस्पेक्टर हैं, वो लोग कम से कम यहाँ पर क्या चल रहा है, कब तक ज्ञापन दे रहे हो, कब तक क्या व्यवस्था है, इन चीजों का मुआवजा करना चाहिए। यहाँ पर गैर जिम्मेदारी कोई प्रशासन इतनी लापरवाही कर रहा है कि पूरे किसान बेचारे यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ की एक मंडी प्रशासन की, मैं यहाँ की जो मंडी की जो व्यवस्था है उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से चलाए मंडी। हमें आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे भाई कम से कम जो सरकारी रेट है, कम से कम जो सरकार जो व्यवस्था करके दे रही है, कम से कम उसे तो अमल करवाइए। आपके मंडी में चारों तरफ जालियां बिछी, आपकी मंडी में यहाँ पर खड़े रहने जैसी इच्छा नहीं, ऐसी खुशबू बदबू आ रही है। आप मंडी चलाने की बात करते हैं, आपको शर्म होनी चाहिए। मंडी है घर, आपके घर में इस प्रकार की व्यवस्था होती है क्या? आपके घर में ऐसी व्यवस्था होती है क्या? यहाँ के मंडी सचिव को तत्काल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए इस्तीफा देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यहाँ के मंडी प्रशासन, आज यहाँ चारों तरफ कीचड़ पड़ा है, गोबर पड़ा है। यहाँ पर पहले 2 दिन आपको सूचना दिया जाता है कि यहाँ पर किसान आने वाले हैं, आप मंडी की सफाई नहीं करवा सकते हो? अरे तुम मरो तुम लोग। आप इतने पढ़े लिखे होकर भी अन्नदाताओं के बारे में समझ नहीं सकते हो, तो आपको ऐसे पोस्ट पे रहने का कोई सवाल नहीं बनता। और हमारे क्षेत्र के अभी साथी हमारे वक्ता बता रहे थे कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, दावे करते हैं, चले जाते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, यही मंडी का है, खेतिया या पानसेमल में। हमारे क्षेत्रीय विधायक आते हैं, व्यापारी बोलते हैं 1, 2, 3, 2600। दूसरे दिन कहाँ गया भाई? अरे दूसरे दिन कहाँ गया? कुछ तो शर्म करो कि हमारे किसानों के चेहरे पे पागल लिखा हुआ है क्या? कि हम मूर्ख दिखते हैं आप लोगों को? आप एक जिम्मेदार पद पे हो, आप इतने बड़े व्यवस्थित पद पे हो, वहां जाकर आप सरकार से मांग करिए। हमारे किसान लोग क्यों वहां पर चिल्ला रहे हैं? क्या आप किसानों के चुनाव के समय आप हितैषी होने के दावे करते हो? बोलते हैं किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं करे, डूब मरो तुम लोग। आज बड़े बड़े दावे करने वाले नेताओं से पूछना चाहते हैं या विधायक सांसदों से पूछना चाहते हैं, बड़वानी में बड़े बड़े दावे करते हैं और खेतिया मंडी की व्यवस्था कभी भ्रमण करके देखिए आपने? यहाँ खेतिया में कभी भ्रमण करके देखिए आपने? यहाँ पर 2 दिन 3 दिन पहले हमारे युवा, जो पढ़े लिखे युवा है, जो संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, कानून के बारे में जानते हैं, हमारे खेतिया ब्लॉक अध्यक्ष विजय भाई सोलंकी, उपाध्यक्ष हमारे गोविंद भाई सितोले पहले आवेदन आके सूचना देते हैं कि भारत देश के अन्नदाता किसान यहाँ पर आने वाले हैं। और यहाँ पर जिम्मेदार हम यहाँ आके देख रहे हैं कि किसको ज्ञापन देना है, किसको ज्ञापन देना है। हमको बुलाने जाना पड़ रहा है। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि अगर यहाँ पर आंदोलन चल रहा है कि यहाँ मजाक कर रहे हैं हम लोग? घर काम धाम छोड़ के हम लोग यहाँ पर ऐसे ही आके बैठे हुए हैं। अरे आप लोगों की तो तनख्वाह जाती है, हम लोग तो चुन चुन के कमाई करके सबको पेट पालन करने वाले लोग हैं किसान लोग। तो उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव रवैया नहीं चलेगा। हम
सबसे कहना चाहते हैं जिम्मेदारियों से, आप किसानों के साथ छलावा करना बंद कर दीजिएगा, अन्यथा आपका ईट सीट बजा के रख देंगे हम लोग। आप हमें मजबूर कर रहे हो। हम लोग संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, संविधान नियम का पालन करना जानते हैं, इसलिए यहाँ पर संवेदनशील से यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम लोगों को, अगर आप लोगों की इसी रवैये से रहा तो हमें चक्का जाम करने में समय नहीं लगेगा। आप यहाँ के तहसीलदार महोदय, यहाँ के थाना प्रभारी महोदय, एडीएम महोदय को सूचना कर दे कि पहले हमने थाने पे आवेदन दे चुके हैं कि एडीएम महोदय आके ज्ञापन ले हमारा। हम लोग यहाँ पर आवेदन ज्ञापन निवेदन करने के लिए आए हैं, सवाल जवाब करने के लिए आए हैं कि यहाँ की जो मंडी की व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए। तो यहाँ पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि एडीएम महोदय को सूचना दे दें। हम सब जानते हैं कि अधिकारी के पास बहुत ही सारा काम होता है, कोई टीएल होती है, कोई डीएल होती है, कभी मुख्यमंत्री से बात करना होता है, कभी एडीएम कलेक्टर से बात करना होता है। लेकिन आप इतने ही व्यवस्था में इतने सही ढंग से काम करते हो तो किसान यहाँ पर बैठे मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात करते आप लोग? आज यहाँ पर 2400-2600 किसानों की बात होती है और कम से कम यहाँ पर जो सरकार ने तय किया है, आप सरकार की भी अवहेलना कर रहे हो। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कहती है कि प्रति क्विंटल 2400 रुपए, मैंने यहाँ मंडी में आके देखा 900 रुपए, 600 रुपए, मजा कर रहे हो आप लोग। आप अगर हमारी लड़ाई किसी व्यापारी से भी नहीं है, क्योंकि व्यापारी भी 2 पैसा कमाने के लिए आता है कि उसका भी घर परिवार चले। भाई व्यापारी बंधुओं, आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो बड़ा से बड़ा कर भाव लो और सरकार वहां पर बड़ा से बड़ा कर आपसे ले तो आपका भी घर चले और हमारा भी घर चले। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, हम आपसे कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन जो सरकार ने दाम तय किया है उससे बिकवाने का काम किसका है? यहाँ का मंडी का, यहाँ मंडी डायरेक्टर जो मंडी सचिव है उन लोगों का काम है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। यहाँ पर दूसरी बार आंदोलन करना पड़ रहा है। पहले लोगों ने, हमारे पहले युवाओं ने सूचना दे दिया था कि हम लोग यहाँ पर जो मूल्य तय हुआ है कम से कम उस भाव से खरीदे तो व्यापारी भी खुश रहेगा और किसान भी खुश रहेगा। लेकिन यहाँ पर तानाशाही करते हुए किसानों के साथ मजाक चल रहा है। कोई हंसने वाली और कोई मजाक करने वाली और ताली बजाने वाली बात नहीं है। किसानों को कमजोर समझ के रखा है, किसानों को कमजोर समझ के रखा है। किसान कौन होता है? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसान। रीढ़ की हड्डी, ये जो पीछे की हड्डी होती है ना, ये रीढ़ की हड्डी होती है और उसी प्रकार किसान भी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और यहाँ के जिम्मेदार लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, पेपर में छपवा लेते हैं, वीडियो बनवा लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, 2600-2300 करके भाव लगवा लेते हैं और दूसरे दिन यहाँ पर जिस प्रकार भाव मिलता है इनको शर्म भी नहीं आती है, ना इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब भरना चाहिए। यहाँ पर किसानों को इस प्रकार आज जय जवान जय किसान बोलता है, काहे का हमारा किसान? आज हमारे किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो साथियों, आज अलग अलग किसान के साथ न्याय नहीं करते हैं तो हम लोग, चाहे खेत्या हो, पानसेमल हो, निवाली हो, सेंधवा हो, राजपुर हो, झिलवानिया हो, ठीकरी हो, तमाम सारे लोग मिलकर यहाँ की जो सूचना संकलन आईडी सीआईडी ध्यान रखे। पत्रकार बंधु आप भी ध्यान रखें और नोट करिए कि अगर खेता के किसानों के साथ न्याय नहीं करते हैं तो हम सारे लोग मिलकर बड़वानी में कलेक्टर की भरपाई करने के लिए वहां निकलेंगे। साथियों, तमाम खेता से किसान यहाँ से हम पैदल यात्रा निकालेंगे और बड़वानी कलेक्टर से पूछेंगे कि आज किसानों के साथ छलावा क्यों कर रहे हो? सरकार अगर बोलती हो तो इस प्रकार सरकार के भाव रेट करवाइए और आप उसी भाव में खरीदिए। हम क्या लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, क्या यही बोलने के लिए आए हैं ना हम कि आज भाई किसान कम से कम 3 महीने तक फसल उगाता है,